शिक्षा चैप्टर एक संभाषण है जिसे जे कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखा गया है। उनका पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति है। इनका जन्म 1995 में आंध्र प्रदेश के चितूर में हुआ था। आखिर शिक्षा होता क्या है? असल जिंदगी में शिक्षा का क्या अर्थ है? चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आखिर शिक्षा का अर्थ क्या है। कवि सबसे एक प्रश्न पूछता है कि अपने आप से एक प्रश्न पूछो कि आखिर में शिक्षा का अर्थ क्या है। तुम्हारे हिसाब से क्या विद्यालय जाना शिक्षा होता है? क्या कोई विषय पढ़ना शिक्षा होता है? क्या एग्जाम पास करना आपके लिए शिक्षा होता है? या आपके लिए नौकरी लेना शिक्षा है? या आपके लिए कोई कंपटीशन पास करना शिक्षा है? क्या पढ़ लिख कर शादी करना हमारे लिए शिक्षा है? एक्चुअल में हमारी शिक्षा है क्या? तो कवि इन प्रश्नों का जवाब देते हुए बोलते हैं, शिक्षा उसे कहते हैं जहां भय नहीं होता है, अर्थात जहां भय होता है वहां मेधा नहीं होता है। चलिए पूरी चीज को समझाते हैं। ये पूरा संसार डरा हुआ है। सभी व्यक्ति न किसी से डरता है। पूरे का पूरे संसार डरा हुआ है। किसी को आपको एग्जाम पास करने का डर है, किसी को पढ़ने का डर है, किसी को कमाने का डर है, तो किसी को मरने का डर है। हाँ, किसी को अमीर बनने का डर है तो किसी को गरीब बनने का डर है। मतलब सब आदमी डर में जी रहे हैं। और एक बता देते हैं कि जहां पर डर होता है ना, वहां पे शिक्षा नहीं आ सकता। जो आदमी करना चाहता है वह नहीं कर खाएगा। जो अपना मेधा प्रदर्शित करना चाहता है वो नहीं कर पाएगा। अर्थात शिक्षा का अर्थ होता है कि जो आप जिंदगी में करना चाहते हैं वो करिए, अपने हुनर को लाइए, वो हमारी शिक्षा है। बल्कि ये नहीं कि एग्जाम पास कर लिए तो वो हमारी शिक्षा हो गई। कवि फिर से कहते हैं कि शिक्षा का एक्चुअल अर्थ होता है कि बिना भय के स्वतंत्रता पूर्ण जीवन व्यतीत करना। अर्थात अगर आप जीवन अपना जी रहे हैं, उस जीवन में किसी भी कार्य को अपने लिए बिना स्वार्थ के कर रहे हैं, तो आपको डर नहीं लगेगा। चलिए इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर कोई आर्मी है, अगर उसका मकसद देश की सेवा करना होगा तो उसके अंदर डर नहीं रहेगा। लेकिन अगर उसका निजी स्वार्थ रहेगा कि थोड़ा बहुत पैसा कमा लेंगे और जैसे ही गोली चलाने का बात आएगी तो पीछे हट जाएंगे, अर्थात उसका निजी स्वार्थ है, उसके अंदर डर आएगा। और यह हमारी शिक्षा नहीं होनी चाहिए। कवि आगे समझाते हैं, ऐसा भी नहीं है कि किसी के अंदर डर नहीं रहता। हर एक आदमी के अंदर डर रहता है। किसी अमीर को इस बात का डर रहता है समाज में हमारा बेइज्जती ना हो जाए। कोई आदमी गरीब रहता है तो उसको डर रहता है कि हम मर ना जाएगा। मतलब हर एक आदमी को कुछ ना कुछ डर रहता है। लेकिन जब बात शिक्षा का आएगा उस टाइम में डर नहीं रहना चाहिए। यह हमारी शिक्षा है। कवि फिर से कहते हैं कि हमारी शिक्षा यह भी नहीं होनी चाहिए कि हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम वकील हैं, हम बहुत बड़े आदमी हैं। ये नहीं, ये तो आपके अंदर घमंड डाल देगा, ये तो आपके अंदर डर डाल देगा। ये हमारी शिक्षा नहीं है। हमारी शिक्षा यह भी नहीं है कि पढ़ लिख ले और फिर विदेश चले जाए, जॉब करे, पैसा ले ले, गाड़ी ले ले, बंगला ले ले। यह भी हमारी शिक्षा नहीं होनी चाहिए। जबकि हमारी शिक्षा यह होनी चाहिए कि जो हमें पसंद है, जो हम अपने जिंदगी में करना चाहते हैं, जो हमारा सपना है, उसके लिए हर एक मिनट काम करें। और यही हमारी शिक्षा होनी चाहिए कि उस काम के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार हो जाए। जबकि आजकल के टीचर भी सबको वही बता रहा है कि बाबू पढ़ो लिखो, अच्छा नंबर लाओ, उसके बाद अच्छा जॉब ले लो, उसके बाद तुम्हारा ड्रीम पूरा होगा। फिर कवि बोलते हैं, बाबू आखिरकार शिक्षा वो है जिसमें हमको डर ना लगे, किसी का भला हो और हमारे मन को भी संतुष्टि मिले। ये हमारी शिक्षा है। दूसरे साइड में पूरे समाज का भला हो, ऐसा काम करना चाहिए और यही शिक्षा है। यही शिक्षा का अर्थ है। अंतिम में कवि कहते हैं कि सबको लगता होगा कि हम भड़का रहे हैं। समाज में जो आपको रीति रिवाज बनाया गया है, पढ़ो लिखो, अच्छा नंबर लाओ, हम उसके खिलाफ हैं। हम इसके खिलाफ नहीं हैं। हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि सब कुछ करो, लेकिन वो काम करो जिसमें आपको डर ना लगे, वो काम करो जिसमें आपको अंदर से खुशी मिले। ठीक इसी के साथ हमारा शिक्षा चैप्टर खत्म होता है। और अब अगला वीडियो किस चैप्टर पर बनाए कमेंट में बताओ।